पागल कौन है? 2-3 दिन पहले की बात है। सुबह को मैं जब घर से निकलता हूँ तब मैं अजीब सा सीन देखता हूँ। एक बंदा मेरे घर के आसपास खड़े होके सबको आशीर्वाद देता होता है। और उसके चेहरे पे मस्त मुस्कान होती है और मैं भी उसको मुस्कुरा के चले जाता हूँ। खैर, इसके आगे की बात जानने के पहले समझते हैं मेरे साथ थोड़े दिन पहले क्या हुआ था। जब मैं अपनी गुजरात ट्रिप पे गया होता हूँ, मैं पालनपुर स्टेशन के बाहर एक बुढ़े कमजोर आदमी को देखता हूँ जिसने शायद ही कुछ कपड़े पहने होंगे और उसकी गर्दन पर बड़ा गहरा घाव था और सारी मांसपेशियां दिख रही थी। लेकिन मैंने भी वही किया जो शायद हम सब करते हैं, उसके दुख और तकलीफ को समझा और थोड़े पैसे दिए, ऊपर वाले से उसकी मदद मांगता हूँ और वहां से चले जाता हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आती रहती है, वो फिर कोई इंसान हो या पशु पक्षी। फिर दुखी हो जाता हूँ, बाद में हमेशा सोचकर पछताता हूँ कि कुछ करना चाहिए था। जब मैं घर पे रात को लौटा, फिर से वही बंदा रात को 10 बजे भी हाथ खोल के ब्लेसिंग देते हुए दिखता है। उसके बारे में आसपास के लोगों से और एक फ्रूट वाले से पूछता हूँ तो जवाब मिलता है कि कोई पागल है, दिमाग खराब है इसका। किसी को हार्म नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो सुबह को भी मैंने देखा तो आशीर्वाद दे रहा था, यहाँ पे बारिश में भीगा भी। और मैं कुछ फ्रूट और खाने का सामान लेके उसकी तरफ जाता हूँ, जिसके बाद मेरी रिस्पेक्ट उसके लिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि वो मांगने वालों में से नहीं था। उसने सामान लेने से मना कर दिया, जो बाद में ले लिया। ये लो एप्पल लो, केला है, केला और फ्रूट है। हाँ, इधर क्या कर रहे हो आप? नहीं, आशीर्वाद दे रहे हो सबको? हाँ, गुड गुड, अच्छा है। ये लो कुछ, ये एक टी शर्ट भी है, बारिश में अगर गीले हो गए हो तो ये टी शर्ट पहन लेना। ये लो, ये एक, ये लो, ठीक है। बाकी कुछ चाहिए? मैं उसको कल मिलूंगा, ये कहकर मैं वहां से निकल आता हूँ। जब मैंने इससे बात की, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा और हम सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड उसे पागल कह रहे हैं। जब उससे पूछा कि खाना खाया है तो उसने मना कर दिया। तो मैंने पूछा उसको कि अगर मैं नहीं आता तो क्या खाते? वो बोला मैं सो जाता पानी पी के। कल भी ऐसे ही सोया था। वैसे वो महाराष्ट्र के जलगांव का रहने वाला था। क्यों पागल है? बोला ऐसे ही करके रहता है, कुछ नहीं करता है। बोला जो लोग मारते हैं एक दूसरे को, तंग करते हैं, लोग आते जाते रहते हैं और उनको परेशान करते हैं, आप उनको पागल बोलोगे तो ठीक है। ये तो ब्लेसिंग दे रहा है, तो पागल वो हुए या हम हुए? और उसका क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है, किसको पता नहीं है। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? तो उसने हाथ को सीधा नीचे कर दिया। अगले दिन मैं उसके लिए कुछ कपड़े, चप्पल और खाने की चीज लेके नीचे जाता हूँ, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। काफी देर तक उसको ढूंढता हूँ, आसपास के लोगों को भी पूछता हूँ, लेकिन किसको कुछ पता नहीं होता। पास ही में दुकानदार को बैग देता हूँ और उसको देने के लिए बोलता हूँ। अगले दिन भी वो मुझे नहीं दिखता और मैं दुकानदार से जब पूछता हूँ तो वो बताता है रात में आया था और बैग दे दी उसको। खैर, ये सिलसिला 2 दिन तक चला और तीसरे दिन जब मैं अपने भाई के साथ एक अर्जेंट काम के लिए जाता होता रहता हूँ, इतने में ही वो बंदा मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो ब्रिज के नीचे दिख जाता है। अब क्या तो करना चाहिए, काम भी इम्पोर्टेंट था। तो भाई ने बोला करना है तो करना है, सिंपल। ये जो लोग रहते हैं ना, ये भगवान के भेजे हुए लोग रहते हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करना बनता ही है। सारी चीजें समझेंगे उसके साथ में और आज इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट डे बना देते हैं। पहले तो इसको जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसको कैसे न कैसे करके सेट करना है, यहाँ पे खड़ा नहीं रखना है इसको। मुझे डर है सही में कहीं पागल नहीं बन जाए, कुछ भी हो जाए, इसको कहीं ना कहीं आज तो सेट करना ही है। भले किसी के पास मैं नौकरी पे रख दूं या कुछ भी, कितने भी कॉल करने पड़े, पर मैं इसको आज सेट करके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। क्या है कुठे बाबा, तुमचं नाव काय आहे? काय करते हो? काम काय चालू काय? नहीं, कहाँ से आए, कहाँ से हो आप? जळगाव। जलगांव से आए हो? तो इधर क्या करते हो? यार मैं देखा है सबको ऐसे आशीर्वाद देते रहते हो, क्या है, क्या मतलब? सभापती। हाँ, सभापती है। सभापति काय का? खाना खाया है? खाना खाया। फिर कैसे, किधर रहते, किधर हो? ऐसे रोड पर खड़ा है ना। तो फिर ऐसे ये जैसे आशीर्वाद देते हो, हाँ आशीर्वाद तो इससे, हाँ, तो फिर इससे क्या मिलता है आपको? आपको म्हणजे सब दुनिया अच्छा रहने को ना। घर पे कौन कौन है?
भैया है वो उसका करता, मेरा कोई नहीं। माँ बाप खच्चर गए मर गए। नहीं तो फिर अभी वो लोग ढूंढते नहीं रहेंगे आपको? नहीं नहीं, ढूंढने के लिए सब दूर मालूम है। तो फिर अभी क्या कुछ काम नहीं करोगे? करोगे ना क्या? काम करोगे? हाँ। और क्या दारू वारू पीते हो, नशा वशा कुछ करते हो क्या? दारू नहीं पीता आप? नशा कुछ करते हो? करा ही नहीं। हम्म? करा ही नहीं दारू खाना। ये उंगली को क्या हुआ है? ये कब गई थी घास काटने में। अच्छा, कट गई थी। हाँ, वो मट्टी ऊपर स्नान करे। हाँ। तो चलो मैं आपको जो है पहले आप अपना होलिया आपका अभी हम लोग चेंज करते हैं। हाँ। दाढ़ी वाड़ी बाल वाल सब कटाओ। तो हमारा इनके लिए 3 टास्क है। पहला टास्क कि इनके बाल वाल कटाने हैं, नहला के अच्छे कपड़े पहनाने हैं। दूसरा टास्क इनको भरपूर पेट भर के खाना खिलाना है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, इनको कहाँ पे काम पे लगाना है और रहने का कोई ठिकाना देखना है। तो देखते हैं कि क्या मेरे ये टास्क कंप्लीट होते हैं या नहीं। अभी तुम्हारा काम का भी अपन देख रहे हैं, काम करोगे ना? करोगे? हाँ, रास्ते पे खड़ा नहीं रहने का। नहीं, अभी काम करने का, मेहनत करने का, ठीक है? पक्का कुछ नशा वशा नहीं करते हो ना? नहीं। हाँ? तो फिलहाल जो है वो नहाने गया हुआ है यहाँ पे, और इसको अभी हम कुछ खाना खिलाएंगे। और इसका कहाँ पे जॉब हो सकता है तो जॉब का देखेंगे। कहाँ पे कोई एक रिहैब सेंटर रहेगा जहाँ पे लोग होमलेस लोगों को रखते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल 2-3 लोगों को कॉल किया है मेरे पहचान में। अगर आप इसको जानते हो या आपके आसपास में कोई इसको जानता है तो प्लीज इसको अपने फैमिली तक पहुंचाइए, या नहीं तो इनके घर वाले लोग का नंबर अगर मिल सकता रहेगा, जो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं उसके लिए जरूर कीजिए। अभी बाकी खाना खा के कैसे लगा अभी? एकदम लगे। हाँ, मजा आया कि नहीं? कितने दिन के बाद में खाना खाया था? 2 दिन हो गया। हाँ, 2 दिन हो गया। कल भी बंद था, खाना ही नहीं था। आज खाना बार इतना भूख लग गई थी कि जानो। फिर क्या करते हो फिर जब भी भूख लगती है तो? ऐसा सो जाता था। तुमने पहली बार मिला, पहले भी कपड़े दिया, खाना दिया कोई, और दूसरे बार कपड़े दिया तो आज दिया। तुम मिले तो खाना फोड़ करके खिलाया, कपड़े दिया, लांगा हंगुट किया, पानी किया। आज भी रोड पे पैसे के वैसे खड़ा, कोई खाना नहीं दे रहा था। कुछ बताओ अपने बारे में। अपने बारे में? माँ बाप मर गए। माँ बाप मर गए हैं? ओके, तो फिर अभी भाई साथ में नहीं रखता है तुमको? नहीं रहता नहीं, हमारे ऐसे इसमें चल रहा है। गाँव में से इधर कभी आए? 5-6 दिन हो गया, हफ्ता दिन हो गया, 1 हफ्ता। 1 हफ्ता हो गया? हाँ। जलगांव से सीधा इधर आ गए? हाँ। कैसे आए? ट्रेन में आए? ट्रेन से। मीरा रोड में कैसे पहुंचे? इधर तक कैसे आए यहाँ पे? ऐसे ही पहुंच गए मैं, इधर गली में दिए सब। को एक मौका दिया जाए अपनी गलती सुधारने का, जो कि अगर वो चीज नहीं की रहती लाइफ में तो आज ये वाला दिन नहीं देखना पड़ता। तो वो कौन सी गलती है? हाँ, काम धंधा करता था। हाँ, परंतु वो बीवी इधर उधर गुजर गई, तो फिर खाने का तकलीफ हो गई। बीवी गुजर गई? बच्चा बच्चे स्कूल में आए, तो उसका ध्यान कौन रखेगा? खाना पीना वहीं चालू है। घर क्यों छोड़ा पर आपने? मेरा घर ही नहीं, घर पूरा पड़ गया। वो हवा में उड़ गए थे, पतरा था और तुम पत्थर ऊपर उड़ गया ना, कोई घर में नहीं कुन, मैं घर कैसे कह रहे? इधर उधर काम करने चला था, खाता उधर खा लेना का, इधर काम करने का, ऐसा
तो अभी काम, लास्ट काम कौन सा किया था? ये आखिर में ये बड़ा काम कर रहा हूँ। हाँ, रास्ते पे चादराएं लगने हैं। आशीर्वाद पर उसमें पैसा देता है क्या कोई? कोई ऐसे नहीं देते। तो दुकान में है कोई, इधर जाके काम करने का ना, पूछने का ना काम के लिए। मेरा नाम है सभापति शेर। सभापति निवाड़ी दिया है सरकार ने ऊपर से, उसने निवाड़ दिया था अभी लोग को आशीर्वाद देने का, अच्छे रखने का, ऐसा बात है। और फिर अगर समझो बुखार उखार आ गया, बीमार पड़ोगे तो कौन ध्यान देता है? हाँ, कौन ध्यान देंगे, कोई नहीं, ऐसे पड़े रहना पड़े। फिर इसके लिए सब अपना चीज अच्छी हाँ। तरह से करने का ना। अभी ये स्नान किया, नया कपड़ा डाला, खाना खाया, ये ऐसा जिंदगी अच्छा लगता है क्या? ये अच्छे लगते हैं। हाँ, हाँ हाँ, ये अच्छे लगते ये अच्छा लगता है तो थोड़ा काम करने का, थोड़ा पैसा कमाने का, बच्चे का ध्यान देने का। हाँ, बच्चे को अगर पैदा किया है तो उसका ध्यान भी रखने का ना। ऐसे भाग के आके मतलब नहीं है, है ना। गाँव में कुछ दूसरा काम करने का। नहीं यहाँ आया तो मैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। सच बताऊं, 4 घंटे में इसके साथ था, एक अलग ही ट्यूनिंग हो गई। इतना ही नहीं, इसने मुझसे कुछ अपनी पर्सनल फैमिली की बातें भी शेयर की, जिसको सुनने के बाद मैं कुछ इमोशनल भी हो गया। अभी के लिए मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, इसको सही जगह पे सेट करना। इनको काम पे रखने के लिए कुछ दोस्तों को भी फोन किया, लेकिन उनको हकीकत बताने के बाद में छोड़ो, एक बात तो पक्की है, इसको मैं वापस रास्ते पे छोड़ नहीं सकता। तो मैं डिसाइड करता हूँ किसी एनजीओ या ओल्ड एज होम में इसको रखते हैं। लेकिन एक दिक्कत थी, बिना आईडी के कोई भी ऐसे लोगों को रखता नहीं है, जो इसके पास था नहीं। बहुत कॉल लगाने के बाद में एक ऐसी संस्था मिली जो ऐसे होमलेस लोगों को सहारा देती है, पर वो थी मैंगलोर में। तो आगे क्या होता है ये हम देखेंगे इसके सेकंड पार्ट। इस बार मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि अपनी लाइफ में सिर्फ किसी एक को हेल्प करके देखिए, गारंटेड दिल से मजा आ जाएगा। या ऑलरेडी अगर किया है या करने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में हेल्प करके लिखिए। ऊपर वाले की हमेशा आप पे हेल्प बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।